हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मेरे दोस्तों, मैं पढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, मैंने अभी तक आपको बहुत से यूजेस को पढ़ाया और आज मैं आपके सामने नए यूजेस के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और वो नया यूजेस में दोस्तों जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ये दोस्तों इसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम बातें करेंगे मेरे दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बातें करें तो याद रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे ही हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे ही हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आज हम आपको परिचय कराएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स जो दो भाग है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसे किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत आसान है, अभी देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं वादा करता हूं आपको समझ में जरूर आ जाएगा। पहला बातें करते हैं मेरे दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। प्रिंसिपल क्लॉज एक हो गया मेरे दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज देखिएगा, अब हम पहले बातें करेंगे मेरे दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अधूरा होता है, जो अपने बातों को पूरा नहीं कर पाता। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अधूरा होता है, जो अपने बातों को पूरा नहीं कर पाता है, वो दूसरे के ऊपर मेरे दोस्तों निर्भर होता है। याद रखिएगा, वो हमेशा अधूरा होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं, मैं जानता हूं। अब देखिए एक क्वेश्चन आप डालिए, मैं जानता हूं कि अब मन में क्वेश्चन उठने लगा, क्या जानता है, क्या जानता है। निश्चित है कि इतने मन में प्रश्न जरूर उठेगा। तो जो मन में प्रश्न कब उठता है मेरे दोस्तों? जब सेंटेंस अधूरा होता है। जब कोई बात पूरा हो जाएगा तो मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जैसे मैं जानता हूं, क्या जानते हो? कि माता जी मंदिर जा रही है। ये देखिए, मैं जानता हूं कि ये अधूरा है। देख लीजिए आपके सामने अधूरा है, मन पर उठना है कि मैं क्या जानता हूं। भाई आप मुझे बताओ, मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं कि माता जी मंदिर जा रही हैं। तो ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसका इंग्लिश करना है, मैं जानता हूं, आई नो। कंजक्शन हो गया मेरे दोस्तों दैट, माता जी मंदिर जा रही हैं। द मदर इज गोइंग टू टेम्पल। कहा जा रही हैं? मंदिर जा रही हैं। मेरे दोस्तों ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। और भी एग्जाम्पल से आप समझाने का मैं प्रयास करता हूं। जैसे वह सोचता है, वह सोचता है कि वे मैदान में सो रहे थे। देख लीजिए, जब मैंने आपसे कहा वह सोचता है कि, अब आप सोचते वो क्या सोचता है, क्या सोचता है वो आपके मन में तो क्या सोचता है? अधूरा हो गया। जब अधूरा हो गया वो हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज। और जैसे ही मैंने कहा वे मैदान में सो रहे थे, वैसे आपके मन में जो प्रश्न था वो खत्म हो गया। और ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज, ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट। वह सोचता है कि थिंग्स, जिस टेंस में होगा उसी सेंस में सॉल्व कर देंगे। दैट दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे।
कहां पर सो रहे थे? इन द फील्ड। मेरे दोस्तों बहुत आसान है, आपको बस समझने को सकता है। उसने कहा, क्या कहा? देखो तो, उसने कहा, क्या कहा। अब उस अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए हम नए वाक्य को जोड़ेंगे। उसने कहा कि वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो हो गया मेरा कोऑर्डिनेट क्लास। वो कहता है या वो कहा, वो हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लास। और देख लीजिए मेरे दोस्त एग्जाम्पल, जब से उसने बताया, उसने बताया कि, अब आपके मन में हो गया क्या बताया, क्या बताया, आपके मन में क्वेश्चन आ गया क्या बताया। उसने बताया कि राधा गुड़िया के साथ खेल रही है। अब देख लीजिए, उसने बताया कि, ये अधूरा है मेरे दोस्तों। अधूरे वाक्यों को किसने पूरा कर दिया? ये वाक्य पूरा कर दिया। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट क्लास और ये हो गया मेरे दोस्तों प्रिंसिपल क्लास। अब कहां नेक्स्ट कर लीजिए डिस्टेंस का हो। उसने बताया कि टोल्ड, कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है? दैट। राधा गुड़िया के साथ खेल रही है। राधा इज क्या कर रही है? प्लेइंग विथ डॉल। मेरा उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा कि प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। मैं दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट क्लास कंजक्शन के द्वारा बनाया जाता है और उसे 4 भागों में बांटा गया है। और मैं उन भागों को आपको बताऊंगा और बताने के बाद मैं आपको इन चारों का एक एक करके एग्जाम्पल सीधा मैं आपको बताऊंगा।